गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है? किसी चीज़ से पास करके दूसरी चीज़ देखना या फिर कोई पास करने चीज़, कोई ट्रांसफ़र होने चीज़ को ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है। देखो अभी पढ़ेंगे। देयर आर मेनी मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन सी द अदर ऑब्जेक्ट। यू ऑलमोस्ट हैव सीन स्पेक्टाकल्स। Through the spectacles were you able to see the object or not? Now think which materials is spectacles made of? It is made of glass. If it were made of wood, would you be able to see the other objects? तो there are many materials through which you can see the other object. तो एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? यू ऑलमोस्ट हैव सीन स्पेक्टाकल्स। तुम स्पेक्टाकल्स को देख रहे हो, इसलिए तुम एक चीज़ से दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। थ्रू द स्पेक्टाकल्स, किसके सहारे? स्पेक्टाकल्स के सहारे। वेयर यू एबल टू सी द ऑब्जेक्ट और नॉट। स्पेक्टाकल्स मतलब कोई चीज़, कोई दृश्य को देखने को। तो तुम देख पा रहे हो कि नहीं? एक दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो कि नहीं? नाउ थिंक which material is spectacles made of? अभी हमें पता चलता है कि ये spectacles जो होता है कैसे बनता है, किससे बना होता है। इट इज मेड ऑफ ग्लास। ये ग्लास से बना होता है, इसलिए हमें दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके थ्रू से दिखाई देता है। इफ इट वेर मेड ऑफ वुड, वुड यू बी एबल टू सी द अदर ऑब्जेक्ट। अगर कोई वुड का चीज़ बना हुआ हो तो तुम उसके सहारे, उसके थ्रू में दूसरे कोई ऑब्जेक्ट को देख पाओगे क्या? ये सब नो। हम वुड के सहारे और एक ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। We can classify the materials on the basis of materials through which we can see and the other materials through which we cannot see. This is the property of transparency of material. Generally, you will be able to see through a material only when light passes through it. देखो, we can classify the materials on the basis of the material through which we can see and the materials through which we cannot see. तो क्लासीफाई मतलब अलग अलग सा ग्रुप किया गया है जिसके सहारे हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जिस भी मटेरियल्स से दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं वो एक ग्रुप, और जिस भी मटेरियल से हम अदर ऑब्जेक्ट को, दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, उसको टू ग्रुप किया, उसको अलग अलग किया जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी। ये है प्रॉपर्टी किसका? ट्रांसपेरेंसी का। ये है प्रॉपर्टी। क्या? दिखाई देना, उसके थ्रू से दिखाई देना, उसके थ्रू से नहीं दिखाई देना। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ transparency. Generally, you will be able to see through a materials only when light passes through it. कोई चीज़ तुम देखे होगे, लाइट ही generally you will be able to see through a materials only when light passes through it. हमें कैसे एक चीज़ दिखाई देता है? क्योंकि लाइट जो होता है, हमारा जो लाइट होता है वो एक चीज़ पे पड़ता है, उसके बाद हम उसको देख पाते हैं। लेकिन हमें अंधेरे में दिखाई देता है कि नहीं? ये लाइट जो होता है एक सब्सटेंस में, एक चीज़ में, एक थिंग में पड़ने के बाद ही हम उसको देख पाते हैं। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर ट्रांसपेरेंसी एज। तो इससे कितने प्रकार के कैटेगरीज किया गया है? 3। क्या क्या? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। क्या क्या? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ठीक है, पहले पढ़ेंगे। देखो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या है। देखो, मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी कैन सी द अदर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो द मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी कैन सी द अदर ऑब्जेक्ट्स,
जो भी मटेरियल से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक से समझो, द मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी कैन सी द अदर ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक मटेरियल से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं पूरा क्लियरली, उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लाइट कैन पास थ्रू सी मटेरियल्स वेरी इजीली। लाइट कैन पास थ्रू दिस मटेरियल्स वेरी इजीली। लाइट एक मटेरियल से बहुत इजीली पास हो पाता है। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि एयर, ग्लास एंड वाटर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी कैन सी द अदर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो हम एयर से, ग्लास से और वाटर से हम इजीली एक दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है कि नहीं। हमारे चारों तरफ एयर होता है कि नहीं, इसलिए हम इस एयर से भी हम देख पा रहे हैं सब लोगों को, सब चीज़ को, हर एक सब्सटेंस को, सबको देख पा रहे हैं कि नहीं। एयर है चारों तरफ, तो एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। ग्लास के सहारे भी हम देख पा रहे हैं जो विंडोज़ में लगा होता है या फिर कोई डोर में लगा होता है, तो उससे भी हम देख पाते हैं। और वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, उससे भी हम देख पाते हैं। पानी के अंदर क्या है हम देख पाते हैं कि नहीं, तो वो भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। अभी पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिया गया है पूरा ग्लास, हम देख पा रहे हैं कि नहीं ग्लास के अंदर क्या है, इस डिब्बे के अंदर क्या है हम देख पा रहे हैं कि नहीं, तो क्लियरली देख पा रहे हैं, तो ये है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अभी पढ़ेंगे ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या है। देखो, the materials through which we can see partially are translucent materials. Light can pass partially through these materials. For example, plastic, butter, paper, glass, etc. are translucent materials. तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या है, भी मटेरियल से हम पार्शियली मतलब थोड़ा सा ही देख पाते हैं। जैसे कि देखो प्लास्टिक, एक यहाँ पे प्लास्टिक डिब्बा देगा, पूरा क्लियरली दिखाई, ये जैसे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। जो हमें पार्शियली मतलब हमें थोड़ा सा दिखाई देता है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ठीक से समझो, materials through which we can see partially are translucent materials. Light can pass partially through these materials. तो ये मटेरियल से लाइट जो होता है वो भी पार्शियली ही पास हो पाता है, थोड़ा सा ही पास हो पाता है, ज़्यादा होगा क्या। देखो यहाँ पे जैसे लाइट पास हो पाएगा यहाँ से उसके ऑपोजिट साइड पर, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे उससे कम होगा, पार्शियली होगा, तो थोड़ा सा। एग्जाम्पल जैसे देखो, प्लास्टिक है एक ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल। बटर पेपर मतलब पेपर में तुम ऑयल लगा दी हो या फिर कोई बॉटल लगा दी हो, तो वहाँ से भी बहुत पार्शियली लाइट पास करता है। फ्रोस्टेड ग्लास एक्सेट्रा, ये सब एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स है। अभी पढ़ेंगे ओपेक मटेरियल्स। ओपेक क्या है, देखो, द मटेरियल्स थ्रू व्हिच लाइट कान पास आर नोन एज ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल्स क्या है, जिस मटेरियल से हम कुछ भी नहीं देख पाते, उसके अंदर क्या है कुछ हम नहीं देख पाते, उसको बोला जाता है ओपेक। देखो यहाँ पे ओपेक का एग्जाम्पल दिया गया है, ये क्या है, एक डिब्बा है, इसके अंदर क्या है दिखाई दे रहा है, लाइट भी पास नहीं कर रहा है, इट मीन्स वी कान सी थ्रू देम, इससे हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, ये है ओपेक मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वुड, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हर एक चीज़ से नहीं दिखाई देता है हमें, बहुत सारी चीज़ से हमें एक मटेरियल से अदर ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाई देता है, जैसे कि वुड, stone, your own hand, wall, any metal sheet are the opaque materials through which light can't pass. तो ये सब मटेरियल से लाइट पास नहीं कर सकता। जो अभी पढ़ेंगे हम
कंडक्शन प्रॉपर्टीज। कंडक्शन प्रॉपर्टीज क्या है, देखो, यू माइट हैव सीन योर किचन दैट of handle of a cooking vessel in made of plastic or wood. Sometimes your mother holds the hot cooking vessel with a piece of cloth because cloth has wood and plastics are the materials through which heat can't pass. Similarly, while handling the electric instrument, the electrician use plastic, rubber or cotton globes because electricity can't pass through these materials. तो देखो, हम पढ़ेंगे अभी कि you might have seen in your kitchen. तुम अपने किचन को देखने के लिए जाओ कि यहाँ पे हैंडल ऑफ ए कुकिंग वेसल इन मेड ऑफ ए कुकिंग वेसल कोई प्लास्टिक से या फिर कोई वुड से बना होता है. समटाइम्स उसका हैंडल, उसका जो हैंडल होता है, ये पकड़ने वाला जो चीज़ होता है, ये प्लास्टिक से या फिर वुड से बना होता है. समटाइम्स योर मदर होल्ड्स द हॉट कुकिंग वेसल विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ बिकॉज, देखो, तुम्हारे मम्मी को तुम देखे होगे कि कोई हॉट कुकिंग वेसल से जो खाना पकाते होंगे तो सडनली एक क्लॉथेस से या फिर कोई वुड से या फिर कोई प्लास्टिक मटेरियल से वो उसको निकालते हैं क्योंकि वो हॉट होता है. इसलिए इस मटेरियल्स क्यों निकालते हैं, ये सब से, कपड़े से, वुड से, प्लास्टिक से क्यों निकालते हैं, बाकी सारी चीज़ से नहीं निकालते. बिकॉज मटेरियल्स थ्रू विच हीट कैन पास, क्योंकि हीट जो होता है वो उस सब से पास नहीं कर पाता. सिमिलरली, वाइट handling the electrical instruments, the electrician use plastic, rubber or cotton gloves because electricity can't pass through these materials. तो इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक काम जो करते हैं वो कहाँ पे कैसा वाला चीज़ यूज़ करते हैं हाथ में, कॉटन ग्लोव्स हो या फिर कोई रबर हो या फिर कोई प्लास्टिक ग्लोव्स, ये सब यूज़ करते हैं क्योंकि उस सब से इलेक्ट्रिक पास नहीं कर पाता. प्रॉपर्टी ऑफ पासिंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू मटेरियल्स टू इट्स अदर एंड इज नोन एज कंडक्शन प्रॉपर्टी. देखो, कंडक्शन प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ पासिंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू मटेरियल्स to its other end is known as कंडक्शन प्रॉपर्टी. देखो, कोई हीट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, एक जगह के स्टार्टिंग से उसके लास्ट एंड तक जाने को, ट्रांसफ़र होने को उसका कंडक्शन प्रॉपर्टीज बोला जाता है. मटेरियल्स थ्रू which heat or electricity can pass very easily are known as good conductors. जैसे कि देखो, मटेरियल्स थ्रू विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन पास वेरी इजीली इज नोन एज गुड कंडक्टर. जो मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर हॉट चीज़ हो वो इजीली पास कर सकता है, उसको क्या बोला जाता है, गुड कंडक्टर्स. देखो, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो, ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सब है गुड कंडक्टर. क्यों, जब हम हॉट चीज़ निकालते हैं गैस से हो तो कैसे हम क्लॉथ ही यूज़ करते हैं या फिर कोई वुड यूज़ करते हैं, कोई प्लास्टिक यूज़ करते हैं. क्यों हम आयरन या फिर कॉपर यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है. वो गर्म होने से वो सब भी गर्म हो जाता है. हॉट हो या फिर इलेक्ट्रिक हो, बहुत जल्दी वहाँ पे पास कर पाता है. ठीक है, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक. हाँ, द मटेरियल्स थ्रू विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आर नोन एज इंसुलेटर्स और बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी. जिस मटेरियल से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी
पास नहीं कर पाता उसको बोलते हैं इंसुलेटर या फिर बेड कंडक्टर। किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वुड, प्लास्टिक, कॉटन एंड पेपर आर द इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, जैसे कि वुड से नहीं हो पाता, प्लास्टिक, कॉटन, पेपर, ये सब से नहीं हो पाता, ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। कौन? हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको क्या बोला जाता है? इंसुलेटर या फिर बेड कंडक्टर्स।